म्यूट है, नहीं नहीं, वोकल करो। आ रहा है, हमारा मैसेज जा रहा है सबको। बसंत के दस्तक देते ही होली की याद आती है। बसंत ऋतु आ रहा है और आते ही सबसे पहले याद आता है होली। भीतर और बाहर जो रंग से सराबोर कर दे, ऐसा एक ही पर्व है और वह है होली। भेदभाव भूलकर हमें पूरे उत्साह के साथ होली मनाना चाहिए। एक दूसरे को रंग से रंगना चाहिए। बड़ों के पैर, पेटू के पेट, मित्र के कपाल और अपनों के गाल को बाहर से रंगना चाहिए। अंतर मन को भी अपने प्यार और अपनापन के रंग से रंगना चाहिए। रंग बाहर से सुंदर होता है और जब हम किसी को लगाते हैं तो उसमें रंग के साथ रस भी मिलता है। दोनों को, लगाने वालों को भी और जिनको लगाया जाता है उसको भी। इसमें इतना सौहार्द होता है कि कोई बुरा नहीं मानता। लगाने वाला कहता है बुरा न मानो होली है, और सामने वाला मुस्कुरा देता है। हम लोग होली के पर्व को रंग और रस से सराबोर करने का त्योहार मनाएं। आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पीछे एक आध्यात्मिक बात छिपी हुई है। होली तो हम लोग रंग रस से मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो भावना है, होलिका प्रहलाद को लेके बैठ गई क्योंकि प्रहलाद को जितना मारने का उपाय किया हिरण्यकश्यप ने, सब निष्फल हो गया। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, तो प्रहलाद लेके बैठ गया। चारों बगल से आग लगा दिया गया। प्रहलाद न घबराया, न कोई बेचैनी उसके चेहरे पर थी। वो बस एक ही बात जानता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का वो जप करते रहा। होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद का एक रोआ तक नहीं जला। और भगवान की एक महिमा यहाँ प्रकट हुई है, इसलिए हम पूरे उत्साह से होली मनाते हैं कि भगवान के शरण में जो रहेगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान झूठा हो गया, लेकिन भगवान का नाम लेने वाला प्रहलाद निरंकुश बच गया। हम लोग भी अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारा भी कोई कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगा, ये बात पक्का है। तो होली हम लोग उत्साह के साथ मनाएं। कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना पराया नहीं। रंग लगावे ऊपर रंगने के लिए और प्रेम और अपनापन दें भीतर रखने के लिए। रंग के साथ रस भी। रंग हमको बाहर से रंगे और रस हमको भीतर से आनंदित करते। भगवान आनंद स्वरूप है, उन्हें रसो वैश्य कहा गया है। उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनकी पूजा, उनका त्योहार, उनका कीर्तन, उसके लिए नृत्य, सब में रस रस छलकता है। भगवान में रस है, आनंद है, यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सच यह है कि आनंद अगर कहीं है तो भगवान में ही है और कहीं कुछ नहीं है। सच ये है कि सच ये है कि सिर्फ वही रस है, बाकी सब नीरस है। संसार में आनंद के लिए हम जहां जहां भटकते हैं, क्या सोचते हैं, रुपया मिल जाएगा तो हमको आनंद मिलेगा, स्त्री मिल जाएगी तो आनंद मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो आनंद मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा तो आनंद रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा तो आनंद मिलेगा। इसमें आनंद नहीं है, इसमें रस का आभास है, वास्तविक रस नहीं है। इसको ऐसे समझें कि सिनेमा के पर्दे पर या टीवी में हम सुंदर स्त्री देखते हैं, देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन हम छूना चाहें तो सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली सुंदर स्त्री वो सच नहीं है, सिर्फ स्त्री होने का आभास है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम खुश तो होते ही हैं देख के, थोड़ी देर के लिए देख के तुम खुश होते ही हैं। इसलिए संसारिक जितना भी रस युक्त प्रतीत होता है उसमें रस है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो उसमें रसोभासन होता ही है।
सुंदर भजन, भगवान की कथा, साधु के प्रवचन, ये अच्छे इसलिए लगते हैं कि उसमें भगवान की चर्चा है, और जहां भगवान है वहीं रस है। अगर हम जीवन में आनंद चाहते हैं तो हमें 3 काम करना चाहिए, रोज साधन करना चाहिए। जैसे गन्ना ऊपर से कठोर लगता है लेकिन चूसते चूसते मिठास आ जाती है, उसी तरह साधन शुरू शुरू में नीरस लगता है लेकिन करते करते उसमें से आनंद स्वरूप अमृत निकलने लगता है। एक बार ये मिठास अनुभव होने लगे फिर छोड़ने का मन नहीं करता। दूसरा, गीता, रामायण, भागवत आदि धर्म ग्रंथों में भगवान की चर्चा है, इसलिए उन्हें पढ़ते पढ़ते रस मिलने लगता है, रस का अनुभव होने लगता है, आनंद का अनुभव होने लगता है। स्वाध्याय के अंतर्गत ही स्तुति, भजन, पूजा ये सब आते हैं। प्रेम में अमृत है। जो सबको प्यार करता है और सबका भला चाहता है उसके जीवन में आनंद की कभी कमी नहीं होती। सुख भोगने से सुख का अनुभव नहीं होता है, सुख बांटने से सुख का अनुभव होता है। प्रेम में अमृत है। प्रेम अमी है। जो सबको प्यार करता है, सबका भला चाहता है, उसका जीवन आनंद रूपी रस से सराबोर रहता है, इसलिए सबको प्यार बांटना चाहिए। लेकिन क्या यह लेख पढ़कर हम ऐसा कर पाएंगे? गुरु की इसके लिए क्या करना बनती है बताते हैं, साधन वगैरह स्वाध्याय तुम बता दिए। गुरु की, माता पिता की, वृद्ध की और सहाय की सेवा करने से हमें उपयुक्त तीनों बातें अपने आप आ जाएगी। सेवा बहुत कठिन धर्म है, सेवा सब नहीं कर सकता। जिसको घृणा है वो सेवा नहीं कर सकता, जिसको प्रेम नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता, जिसको अपना सुख प्रिय है वो सेवा नहीं कर सकता। तो अगर हम सेवा शुरू करें तो ये सब दुर्गुण तो मेरा अपने चला जाएगा। मदर टेरेसा कहती थी क्यों कोड़ी सबका जब घाव साफ कर, तो हमको इसी में भगवान का दर्शन, भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए बड़ों का, लक्ष्मी ने इंद्र से कहा कि इंद्र, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता हो, बड़ों की सेवा होती हो, जहां सभ्यता पूर्वक बात, बोली में मिठास होनी चाहिए, जहां बोली में मिठास हो, लोगों को कटु वचन नहीं बोला जाता हो, कठोर वचन जहां नहीं बोला जाता, जिस घर में कलह नहीं हो, जहां क्रोध का अवसर होने पर भी आदमी क्रोध को रोक के मीठा बात ही बोले, इंद्र हम उस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाते। ये लक्ष्मी ने स्वयं कहा है। तो सेवा करने से हमें उपयुक्त तीनों बातें अपने आप आ जाएगी। सेवा से अहंकार टूटता है, अहंकार के जाने से प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम में ही अमृत है। प्रेम ही धर्म का शिखर। धर्म का शिखर पे कौन पहुंचा? जिसने जीवन में प्रेम करना सीख लिया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित। अपनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको के जीवन को सुखी रखे। प्रणाम बाबा। जय गुरु। जय गुरु बाबा।